रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है और दूसरी तरफ अब इस सच्चाई को दिखाने के लिए रूस ने भारतीय मीडिया को नसीहत दी है। रूस की ओर से भारतीय मीडिया के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें रूस ने भारतीय मीडिया से अपील की है कि यूक्रेन संकट को लेकर उसकी कवरेज बिल्कुल सटीक और तथ्यों पर आधारित हो, ताकि भारतीयों तक सही जानकारी पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। यूक्रेन पर हमले के बाद हर तरफ रूस की निंदा की जा रही है और पुतिन की तानाशाही को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बिलबिलाए घूम रहे हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन संकट को लेकर रूस ने भारतीय मीडिया के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। रूस ने भारतीय मीडिया से अपील की है कि यूक्रेन संकट को लेकर उसकी कवरेज बिल्कुल सटीक और तथ्यों पर आधारित हो, ताकि भारतीयों तक सही जानकारी पहुंचे। भारत में रूस के दूतावास ने यूक्रेन संकट पर भारतीय मीडिया की कवरेज को लेकर लगातार कई ट्वीट्स किए हैं। भारत स्थित रूसी दूतावास ने ट्वीट में लिखा कि रूस ने यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों के खिलाफ युद्ध शुरू नहीं किया, बल्कि यूक्रेन से पश्चिमी देशों की सेना को हटाने, उसे नाजीकरण से मुक्त करने और डॉनबस में यूक्रेन द्वारा जारी 8 साल के युद्ध को खत्म करने के लिए विशेष सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है। एक अन्य ट्वीट में रूस के दूतावास ने लिखा, रूस की सेना बेहद संयम बरत रही है और आम लोगों और यूक्रेन के शहरों पर हमला नहीं कर रही है। रूस की सेना केवल सैन्य ढांचे को ही निशाना बना रही है। दूतावास ने कहा कि रूस की सेना यूक्रेन की तरह प्रतिबंधित हथियारों का इस्तेमाल नहीं करती है और न ही नागरिकों को अपनी ढाल बनाती है। रूस की सेना युद्ध बंदियों के साथ भी अच्छा बर्ताव करती है। इन तथ्यों के उलट सारी जानकारियां पूर्वाग्रहों से ग्रसित और भ्रामक है। रूस ने कहा, यूक्रेन में सभी न्यूक्लियर साइट्स सुरक्षित हैं और आईएए ने भी पुष्टि की है कि सभी साइट्स सुरक्षित हैं। रूस की तरफ से वार्ता और समझौते की कोशिशें लगातार जारी हैं। रूस ने इससे पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने खिलाफ पेश हुए प्रस्ताव पर वीटो कर दिया था। वीटो की वजह से यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई की निंदा करने वाले प्रस्ताव को पास नहीं किया जा सका था। रूस ने वीटो पावर के इस्तेमाल को लेकर भी एक ट्वीट किया है। रूसी यूएन मिशन ने लिखा, वीटो अधिकार कोई विशेष अधिकार नहीं है, बल्कि हितों के बीच संतुलन साधने का उपकरण है, जिसकी विश्व को सख्त जरूरत है। इस संतुलन की वजह से वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित होती है। रूस की उपेक्षा और उसका अपमान यूएन चार्टर की मूल अवधारणा के खिलाफ है। भारत ने अभी तक यूक्रेन मुद्दे को लेकर अपना रुख संतुलित रखा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान भारत अनुपस्थित रहा। भारत अपनी रक्षा जरूरतों और रूस से पुरानी दोस्ती को देखते हुए अभी तक अपने सभी बयानों में रूसी हमले का जिक्र करने से बचता रहा है। हालांकि पश्चिमी देशों की तरफ से भारत पर लगातार दबाव पड़ रहा है कि वो यूक्रेन पर रूस के हमले की खुलकर आलोचना करे। लेकिन अब जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रवैये की निंदा हर जगह हो रही है, उसके बाद सच्चाई को दबाने के बाद रूस दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जिससे रूस पर लगाए गए सभी आरोप भी खारिज हो जाएं। यूक्रेन में हर रोज न जाने कितने लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। यूक्रेन के इलाकों में घुस घुसकर रूसी सैनिक वहां कब्जा कर रहे हैं और एक हंसते खेलते देश की हालत ऐसी हो गई है कि लोगों को अब डर लगने लगा है कि आखिर रूस की ओर से किए जा रहे हमले में क्या वो बच पाएंगे। मीडिया की ओर से दुनिया के सामने सही और सटीक तथ्य रखने के बाद अब जब रूस के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, तो पुतिन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है और वो इस तरह से भारतीय मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी कर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।